तो ठीक है, फिर आज हम देखते हैं डुप्लीकेशन फॉर्मूला। कोई नया टॉपिक नहीं चालू हो गया है, बीटा गामा फंक्शन के अंदर ही एक फॉर्मूला है, उसको ज़रा सजा के ज़रा अच्छे से ज़रा ब्यूटीफुल सा नाम रख दिया गया है, डुप्लीकेशन फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कुछ ऐसी है, पहले फॉर्मूला बता देता हूँ ताकि अगर आप इस फॉर्मूला को किसी और नाम से पढ़ते हुए हैं तो आप लोग फॉर्मूला देख के समझ जाए, ठीक है। तो फॉर्मूला कुछ ऐसी है कि गामा एन मल्टीप्लाइड बाई गामा एन प्लस 1/2 इज़ बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ पाई 2 raised to 2n minus 1 गामा ऑफ 2n। आपने n की जगह p पढ़ा हो, m पढ़ा हो, d, b, c, d कुछ भी पढ़ा हो, लेकिन पैटर्न कुछ ऐसा है। n वेरिएबल जो है वो चेंज किया जा सकता है और इसका भी यूज़ आप जानते हो कि बीटा वगैरह सॉल्व करने में आ जाएगा। जैसे कि आपको कहीं इस तरीके का पैटर्न दिख जाए कि गामा ऑफ समथिंग लाइक 7 और मतलब n की जगह मैं इसमें 7 रख दूँ तो आपको क्या पता चलेगा कि आपके पास आया है गामा 7 प्लस 1/2 यानी कि 15/2। अब इसको सॉल्व करना वैसे तो आसान है, 15/2 यानी क्या होगा 13/2, 11/2। अब फंस जाओगे, लेकिन आप इस फॉर्मूला का यूज़ करोगे तो n की जगह डायरेक्टली क्या रख सकते हो 7। तो आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ पाई 2 raised to 2 7 14 minus 1 2 की पावर 13 और गामा ऑफ 2n यानी गामा ऑफ 2 टाइम्स यानी 14, गामा ऑफ 14 यानी कि 13 फैक्टर। देखो आपको इस चीज़ का तुरंत आंसर मिल गया, कोई प्रोडक्ट बहुत सारे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ी नहीं। और अब अपने अगर साइंटिफिक कॉलेज है तो साइंटिफिक कैलकुलेटर तो लेकर बैठे होंगे तो उसमें डायरेक्टली इसकी और इसकी वैल्यूज़ रख के आंसर ला सकते हो। लेकिन इस केस में वैसा नहीं होता, आपको रैंडमली चीज़ें मल्टीप्लाई करनी पड़ती है और भी इसके बहुत सारे यूजेस है। थोड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो है ही, ऐसे ही नहीं है कि नहीं बस दे दिया, इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलो देखते, चलो सुनाओ हम क्या जानते हैं, बताओ बताओ हम क्या जानते हैं। सो नाउ वी नो दैट beta of m comma n is basically gamma n divided by gamma of m plus n, relation between beta gamma, and this thing is also equals to 0 to pi by 2 sin raised to 2m minus 1 theta cos raised to 2n minus 1 theta d theta। बस यहाँ पे मुझे 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाया तो ये बीटा गामा का रिलेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बस ऐसे रिवाइज करने के लिए, लेकिन हम ये चीज़ जानते हैं कि गामा एन डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स द गामा ऑफ m प्लस n इज दिस साइन एन कॉस। अब इसमें हम क्या करते हैं कि ध्यान से देखना, मुझे इस चीज़ को यहाँ से निकाल देना है, कॉस थीटा को मुझे रिमूव करना है। इफ़ आई वांट टू रिमूव दिस कॉस थीटा व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू समहाउ मेक 2n minus 1 equals to 0, and in the process of doing so I will get the value of n as 1/2। So substituting n is equals to 1/2 in this whole equation, here the changes would be like gamma of m, gamma of 1/2 divided by 2 times the gamma of m plus 1/2. All the n are now replaced by 1/2, and this thing would be equals to 0 to pi by 2. Again think that we have just changed the constant, so no change of limit, nothing with the derivatives. What we have done is substituted n is equals to 1/2. So nothing impact on sign also, 2m minus 1 theta, and cos theta would be removed because that was the thing that we needed. That's why we substituted n is equals to 1/2 and so forth. Cos raised to 0 theta, anything raised to 0 is 1, sin into 1 is simply sin theta. Keep this form as it is, that gamma m into gamma 1/2 is something like this, equation number 1, and we can just replace gamma 1/2 its value, that is basically square root of pi। ओके एक काम करते हैं, अभी के लिए गामा 1/2 ही रखते हैं, बाद में देख लेंगे। सो गामा m गामा 1/2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स द गामा ऑफ m प्लस हाफ इज दिस थिंग, ओके। नाउ अगेन आप जो ये चीज़ जानते हो वही यूज़ करो, ठीक है। लेकिन अब की बार हम क्या करेंगे, अब की बार हम इसमें सब्स्टिट्यूशन ऐसा करेंगे कि m और n को एक जैसा पुट कर देते हैं और m के बराबर पुट कर देते हैं, दोनों को सेम रखते हैं, ठीक है। मैं m और n को सेम कर देता हूँ, दैट इज सिंपली m, मतलब जहाँ जहाँ m है वहाँ m ही रखेंगे, बट जहाँ पे n है देयर वी विल सिंपली राइट m अगेन। सो LHS में क्या फ़र्क आएगा, गामा m डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स गामा 2m। RHS में क्या होगा 0 to pi by 2 साइन रेज टू 2m minus 1 थीटा कॉस रेज टू 2m minus 1 थीटा डी थीटा। जहाँ जहाँ m n था वो सब सेम हो चुके हैं, ओके।
दोनों तरफ कुछ कुछ छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स है, जैसे गामा एम है तो उसको मैं लिख सकता हूँ गामा एम द होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 2 टाइम्स गामा 2m। ओके, गामा में से कोई भी कांस्टेंट बाहर नहीं आता है। हाँ, ऐसा नहीं कि गामा ऑफ 2m हो तो 2 गामा m हो जाए, क्योंकि सिंपल सी बात है, गामा 3 है उसकी वैल्यू आती है 2 फैक्टोरियल, लेकिन गामा 6 को आप ये सोचो 2 3 है 2 बाहर निकाल दो, सो 2 बाहर आ गया, गामा 3 कितना आ जाएगा, गामा 3 आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, यानी 2 2 2 4। गामा 6 की वैल्यू क्या 4 होती है? नहीं, गामा 6 की वैल्यू 5 फैक्टोरियल होती है, दैट इज 120, फर्क होता है। तो गामा में से कांस्टेंट बाहर नहीं आते। और आरएचएस में अब ध्यान दो, क्या ये इस तरीके का पैटर्न नहीं हो गया कि साइन 2 थीटा क्या हुआ करता था, 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा, और अगर मैं दोनों तरफ 2m-1 की पावर ले लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, साइन की पावर 2m-1, 2 थीटा इज 2 टू द पावर 2m-1, साइन की पावर 2m-1, कॉस की पावर 2m-1। सो साइन की पावर 2m-1, कॉस की पावर 2m-1 क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा की पावर 2m-1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2m-1 दी थीटा। बेसिकली हमने आइडेंटिटी का यूज़ किया, जो साइन और कॉस का प्रोडक्ट था वो साइन 2 थीटा अपॉन 2 आप जनरली हर जगह लिखते ही थे इंटीग्रेशन के टाइम पर, बस उसमें ये पावर थी तो साइन 2 थीटा अपॉन 2 को भी वो पावर मिल गई, इसलिए साइन 2 थीटा की पावर 2m-1 और 2 की पावर 2m-1। नीचे वाली चीज़ ब्यूटीफुली वेरी कॉन्स्टेंट, m कॉन्स्टेंट 2 कॉन्स्टेंट, 1 तो यू को यू से कॉन्स्टेंट ही है। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, आरएचएस में तो कुछ नहीं, वो तो एज इट इज़ अभी भी लिखते हैं, वो क्या है, गामा ऑफ n का स्क्वायर डिवाइड, देखो वो भी मैं ऐसा नहीं लिख रहा हूँ गामा m स्क्वायर, गामा m की वैल्यू आ जाए उसका बाद में स्क्वायर करना है, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स गामा 2m इज इक्वल्स टू, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, 2 की पावर 2m-1, अंदर क्या बचेगा 0 से π/2 साइन रेज टू 2 थीटा 2m-1 डी थीटा। ओके, अब जो अंदर 2 थीटा है उसमें ज़रा सब्सटीट्यूशन करते हैं, हम ले लेते हैं लेट 2 थीटा इज इक्वल्स टू यू। सो आरएचएस में यहाँ लेट 2 थीटा इज इक्वल्स टू यू, सो बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू यू आ जाएगा 2, और जो 2 आया है डी थीटा की वैल्यू बेसिकली अब यहाँ से क्या हो जाएगी 2 टाइम्स डी यू, नहीं कुछ गलत करें सॉरी, डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू थीटा आ जाएगा 2। सो यहाँ से मेरे पास डी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी थीटा हो जाएगा डी यू डिवाइडेड बाई 2। लिमिट्स में क्या फ़र्क आएगा, तो जब थीटा 0 था तो उसकी वजह से u भी 0 हो जाएगा, और जब थीटा की वैल्यू π/2 थी तब u की वैल्यु सिंपली पाई हो जाएगी। सो मेरे पास आ चुका है गामा m का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स गामा 2m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ये जो 2 है और फिर ये जो है 2 की पावर 2m-1, इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन ऑफ u की पावर 2m-1 डी यू। अब देखो ये जो 2 डिवीजन में था दोनों तरफ से कैंसिल, टाइम पूरा होने वाला है 1 मिनट। तो ठीक है, यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब यहाँ से आपको एक इंटीग्रेशन की फॉर्मूला बहुत पुरानी है लेकिन आपको रिफ्रेश हो जाएगी, वो कुछ ऐसे यूज़ होती थी कि 0 से a f ऑफ x dx हो तो इसकी वैल्यू आती है 0 से a से नहीं 0 से a/2, और ये 2 टाइम्स हो जाती है कब, ओनली एंड ओनली व्हेन इफ जो f ऑफ x है उसकी वैल्यू अनचेंज रह जाए 2a प्लस एक्स पर भी। मतलब आपको अपने फंक्शन में 2a प्लस एक्स रख के देखना होता है, अगर वो फिर से पुराना वाला फंक्शन बन गया तो आप अपनी इंटीग्रेशन की लिमिट्स को 0 से a ना लिख के 0 से a/2 लिख सकते हो, प्रोवाइडेड दैट आप 2 को मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे देखते हैं पाई की वैल्यू कितनी है, जो मतलब a है वो मेरा पाई है, जो मेरा फंक्शन है वो मेरा क्या है साइन ऑफ u और उसकी पावर 2m-1, f ऑफ u लिखेंगे क्योंकि वो वाला वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं। अब f ऑफ 2a प्लस एक्स रखते हैं यानी 2a प्लस यू यानी कि 2π प्लस u रखते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरे पास साइन ऑफ 2π प्लस यू और उसकी पावर 2m-1। 2π प्लस यू यानी कि मैं 2π यानी इस पर हूँ, प्लस करो यानी मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही रहता है तो साइन u ही रहेगा और उसकी पावर 2m-1। तो क्या वो फिर से f ऑफ u बन चुका है, यानी मैंने चेक कर लिया है कि f ऑफ 2a प्लस एक्स मेरा f ऑफ x के ही बराबर है, तो मैं लिमिट्स को चेंज कर सकता हूँ। लिमिट्स चेंज होकर मुझे क्या मिलेगा, सो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा गामा m का स्क्वायर डिवाइडेड बाई गामा ऑफ 2m इज इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर 2m-1
2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से a/2 यानी 0 से π/2 मल्टीप्लाइड बाई साइन u की पावर 2m-1 du। अब इस चीज़ पे ध्यान दो। तो स्टार्टिंग में हमने ये इक्वेशन 1 लिखी थी, भूल भी चुके हो, मुझे पता है आप भूल चुके हो, लेकिन ये जो इक्वेशन 1 है क्या वो यही पैटर्न है? 0 to π/2 साइन u की पावर थीटा है, कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल्स आप जानते हो कि इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं डालते। तो क्या ये इंटीग्रेशन सेम है? तो मैं इस इंटीग्रेशन की जगह ये वैल्यू लिख सकता हूँ। 2m मतलब जो यहाँ पर m यूज़ हो रहा है वो गामा में होना चाहिए, खैर यहाँ पे भी m ही है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, गामा m द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई गामा ऑफ 2m इज इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर 2m-1 इंटू 2। अब उसकी जगह मैं उसकी वैल्यू लिखूंगा, दैट इज गामा m, गामा ऑफ m+1/2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स गामा, सॉरी यहाँ पे गामा 1/2 है डायरेक्टली, और नीचे है मेरे पास m+1/2। अब यहाँ पे जो 2 and 2 है वो एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्टली, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। गामा m का स्क्वायर है यहाँ पर, और यहाँ पे सिंपली गामा m है, सो एक स्क्वायर से एक गामा m कैंसिल, और 1/2 की जगह में स्क्वायर रूट ऑफ पाई सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। सो क्या क्या रिप्लेसमेंट आ रही है, यहाँ पे सिर्फ गामा m रह जाएगा, ये जो पूरी चीज़ है गामा ऑफ m+1/2 उसको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में भेजते हैं। सो मल्टीप्लाइड बाई गामा m+1/2 इज नाउ इक्वल्स टू गामा 1/2 की जगह स्क्वायर रूट ऑफ पाई, डिवाइड किसके साथ हो रहा है, ये चीज़ तो नीचे डिवीजन में ही है, दैट इज़ 2 की पावर 2m-1, और जो इसके डिवीजन में हमारे पास गामा ऑफ 2m था वो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई, सो क्या आ जाएगा, गामा ऑफ 2m। सो फाइनली यहाँ पे डुप्लीकेशन फॉर्मूला की प्रूफ हो जाती है कि गामा m इंटू गामा m+2 m+1/2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2m-1 इंटू गामा ऑफ 2m। लास्ट स्टेप आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हुआ हो, आई होप सो। यहाँ पे क्या था, ये चीज़ें तो एज इट इज़ थी, इसकी जगह मैंने वो वाली फॉर्मूला डाल दी, स्क्वायर से एक कम हो गया, बीटा गामा पढ़ रहे हो, ये सब तो आपके लिए कुछ नहीं, ये सब क्रॉस मल्टीप्लाई कैंसिलेशन है, तो नॉर्मल सी चीज़ है। हमने एक सब्सटीट्यूशन भी कर दिया, गामा ऑफ 1/2 की जगह स्क्वायर रूट ऑफ पाई रख दिया, इसका डिनोमिनेटर वहाँ मल्टीप्लाई में भेज दिया, इसका डिनोमिनेटर यहाँ लेकर आ गए, और हमने कुछ नहीं किया। ओके, 2 से 2 कैंसिल किया है, बस वो एक चीज़ है। ये 2 कहाँ से आया, यहाँ पे था, और नीचे वाला 2 कैसे आया, वो फॉर्मूला से आ गया। ठीक है, तो ये सब था इसका सॉल्यूशन। ठीक है फिर।